पंतु जी, अब कुछ आप में भी कल के बाद से लगा होगा कि कुछ ऊर्जा ज्यादा आ गई, जिसे आदमी विटामिन के इंजेक्शन लगवा ले ताकत के। जी जी सर, बिल्कुल आपका बिल्कुल कहना सही है। हमें क्या, पूरे देश के अंदर शिक्षकों कर्मचारियों में और उनके परिवारों में चारों तरफ उमंग है, फुहार है, बौछार है। होली जैसा माहौल 10 दिन नहीं नहीं, मैंने 15 दिन पहले ही राजस्थान आ में गया। देखा, राजस्थान में कुछ मित्रों ने मुझे कुछ दृश्य भेजे, वो होली मना ली लोगों ने कल राजस्थान जी में। जी हाँ, जी 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 रंग जी। खेल लिया। क्योंकि क्योंकि सर, पिछले 7 साल जब जी पहले हमने इस आंदोलन को शुरू किया था अपने चंद साथियों के साथ में, तो बड़े उपहास के पात्र बने थे। बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट सुने थे। और जब पूरे प्रदेश प्रदेश और जिले जिले में गया, प्रदेश गया, देश गया, तो लोग एक ही बात बोलते थे, अब आए हो, अब ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ का विषय है, वहाँ का विषय, जैसे आपने अभी चर्चा किया। बहुत 2 साल तो मैं इतना उपहास का पात्र रहा, मैं ही जानता हूँ वो दर्द। लेकिन मैं, क्योंकि विवेकानंद को अपना गुरु मानता हूँ, क्रांतिकारियों को थोड़ा पढ़ता लिखता रहता हूँ, उनसे ऊर्जा मिलती रहती थी और मैं आगे बढ़ता गया और लोग साथ मिलते चले गए। तो एक तो राजस्थान सरकार ने जो कल काम किया है, मैं राजस्थान सरकार को और वहां के मुख्यमंत्री गहलोत साहब का बड़ी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। पूरे एनएमओपीएस के परिवार की तरफ से उनका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और एक ऐतिहासिक कदम है इस हिंदुस्तान की इस व्यवस्था को जो लागू की ठीक। गई एनपीएस व्यवस्था जी को, उसको बदलने का काम किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ठीक। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो अभी आपने चर्चा भी किया कि ये राज्य का विषय, केंद्र का विषय। हमारे यहाँ सर 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची से मोटी सूची। ये राज्य का विषय है, राज्य के कर्मचारियों को राज्य दे सकता है, केंद्र के विषय को केंद्र दे सकता है, ये बहुत क्लियर चीज है। लेकिन जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा, तो लोग सवाल उठाने लगे कि केंद्र का नहीं है, केंद्र करेगा, केंद्र करेगा। मैं तो कहता हूं, यहां पर हमारे केंद्र के भी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, आप केंद्र राज्य के चक्कर में इसको क्यों फंसा रहे हो? केंद्र से कर दो, पूरे देश के लिए लागू हो जाएगा। अब क्यों यहाँ वहां ठीक है। की गोटी ठीक पीट है। कर ठीक है रहे हो? विजय जी, ठीक है, जी ठीक। विजय जी ने जो बात कही उसमें एक बात कह के फिर मैं सृष्टि के पास जाऊंगा, फिर भाजपा और सपा के पास आऊंगा। केंद्र के करने के बाद भी पूरे देश में लागू नहीं हो सकता, हर राज्य को उसकी मंजूरी देनी होगी। ये ऐसा कानून नहीं जो मैंने शुरुआत में कहा कि लोकसभा से पारित हो जाए, राष्ट्रपति दस्तखत कर दे तो हर राज्य पर बाध्यकारी हो जाए, ऐसा नहीं। राज्य जब उसको स्वीकार करेगा तो लागू होगा, नहीं तो बाहर खड़ा रहेगा। ठीक है ना? इसलिए ये इसी बात का मामला था। मैं जब इस ठीक है विजय जी, जब मैं इस मामले पर कभी चर्चा करता था तो बाद में मेरे बहुत सारे पॉलिटिकल मित्र मुझे मैसेज करते थे, फोन करते थे, कहते थे भाई साहब आपने कालातीत विषय उठा लिया, ये टाइम बार्ड हो गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो कल कम से कम उन विषयों का भी, उन सवालों का भी विसर्जन हो गया कि जब जागो तब सवेरा, जब कर दो तब ठीक। षष्ठी काश्यप, कल भी मैंने कहा था कांग्रेस के मित्र से, और आज आप हैं, आज इसी विषय पर चर्चा कर लेके आया हूँ। मैंने कांग्रेस के लोगों से कई बार कहा कि भाई जो भी चीज़ें प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के लिए कह रही हैं, उनमें भरोसा तब जगेगा लोगों का जब अपने द्वारा अपनी पार्टी के द्वारा शासित किसी राज्य में उनमें से कुछ बड़ी चीज़ों को लागू कराएं, तब लोग मानेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे गाल बजा रहे हैं, बताइए जहां सरकार है वहां कुछ किया नहीं और बता रहे उत्तर प्रदेश में करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत का ये कदम प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में वचनों को गंभीरता देता है और अपेक्षाकृत और विश्वसनीय बनाएगा। कांग्रेस के वर्कर को थोड़ा सा सहज होगा चुनाव लड़ना। षष्ठी कश्यप, बिल्कुल सही कहा आपने। अशोक गहलोत जी ने ये जो कदम उठाया है, उससे कांग्रेस पार्टी के आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव पे, जो हमारे जो बचे हुए फेजेस है, उस पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा। और सिर्फ हम पुरानी पेंशन की ही बात क्यों कर रहे हैं, ये हमारी कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं हैं। हमने जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया, इन प्रतिज्ञाओं में ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं दूसरे राज्यों में, जिसकी चर्चा ज्यादा होती नहीं है। प्रतिज्ञा में हमने बात की थी एमएसपी की,
वो एमएसपी हमें छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंटेड है, हमारे किसान भाइयों को उसका लाभ मिलता है, वो फैक्ट है। प्रतिज्ञा में हमने बात की कम बिजली दरों की, जो पंजाब में आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दर है। उसके बाद हमने संविदा कर्मियों की पक्की नौकरी की बात की, जो कि 36,000 कर्मचारियों की नौकरी पक्की हुई है। चन्नी जी की कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दिया, वो पंजाब में हमने कर दिया। 10 लाख कैशलेस इलाज की हमने बात की, वो भी राजस्थान में सरकार ने 2021 के 20 और 21 के बजट में पेश किया था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, वो भी हम राजस्थान में कर रहे हैं। उसके बाद हमने महिला रिजर्वेशन की बात की, 33% वर्टिकल रिजर्वेशन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में है, ये भी हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। आज अगर पुरानी पेंशन अगर बहाल होती है तो ये एक स्वागत मूल्य का कदम है, जिसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। जैसे विजय जी ने बोला कि पूरे देश में इसकी खुशी मनाई जाएगी, क्योंकि इसका इंतजार बहुत लंबे वर्षों से था, जब से वाजपेयी जी की सरकार ने पुरानी पेंशन खत्म करके नई पेंशन लागू किया। और आई थिंक इसको कोई बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारी आम जनता की मांग थी, जो कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। और ये कुछ ऐसे और बिंदु थे जो हमारे मैनिफेस्टो में, हमारी प्रतिज्ञा में है, जो हम किसी न किसी तरीके से दूसरे राज्यों में कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, कल जो घोषणा की अशोक गहलोत ने राजस्थान में, और उसके बाद वहाँ राज्य भर में होली मनी, और उत्तर प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारी था उसने फेटा कस लिया और सर पे मुरैठा बांध लिया, डबल, पहले एक बांधे तब डबल बांध लिया। क्या आपको लग रहा है जो 3 चरण बचे हैं, 27, 3 और 7 हैं, अब इनमें ये मुद्दा पिछले 4 चरणों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावकारी हो जाएगा, ज्यादा डिसाइसिव हो जाएगा और ज्यादा उलझने पैदा करेगा आपके लिए, राघवेंद्र जी? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा पाप तो समाजवादी पार्टी ने किया था 2014-15 में, जब ये पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त की थी। अब ये मातम मना रहे हैं कि मैं पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करूंगा। ये बंद किसने की थी? ये समाजवादी पार्टी ने ही लागू की थी। बबुआ की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था को लाए थे और लगातार कायम रही। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, अगर ये व्यवस्था को कोई विचार करने योग्य है तो 10 मार्च के बाद इस व्यवस्था पर विचार किया जाएगा निश्चित रूप से। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं कह रहा हूँ, और जब मेला उजड़ जाएगा तब दुकान लगाने विचार करने से कोई लाभ है यार राघवेंद्र बाबू? आपको चाहिए? अरे मेला अभी चल रहा है, बता रहे आप करेंगे, जब रामनगरिया खत्म हो जाएगी तो विचार करेंगे कि राउटी लगाए कि ना लगाए। अरे रुको भैया, रुको विजय जी, रुको। राघवेंद्र बाबू, आप पुराने आदमी हो, रामनगरिया अभी चल रही, माघ मेला अभी लगा, आप कह रहे मेला खत्म हो जाने के बाद राउटी लगाएंगे, तब क्या करेंगे वहां? तब विचार कर क्या करेंगे? मेला में अपना खूब बढ़िया राउटी लगी है अमिताभ जी, बढ़िया चल रहा है, हमारा 80 फीट की लड़ाई चल रही है। विषय ये नहीं है, विषय जो है हमारी, अच्छा, उस 80 में ये ओपीएस वाले सरकारी कर्मचारी नहीं है कि हैं? निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से है भाई, मैं इसी के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। मुझे लगा ये बाहर कर दिया गया। राजनीति में हमेशा बनी रहती है अमिताभ जी, राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। पिछली बार चर्चा हमारी आपकी हुई थी तो मैंने ये शब्द नहीं किए थे, लेकिन राजस्थान का जब ये निर्णय आया तो हम लोग भी राजनीति करते हैं अमिताभ जी, हम लोग भी देख रहे हैं आदमी क्या चाहता है, सरकारी कर्मचारी क्या चाहता है। हमारे घोषणा पत्र में भी देख लीजिए, उन लोगों के लिए नौकरी के लिए हम लोगों ने व्यवस्थाएं दी, और हम लोग अब जो है बहुत सहानुभूति पूर्वक 10 मार्च के बाद इस विषय पर विचार करेंगे। एक बात कहूं, मुझे ऐसा, रुको विजय बंधु, रुको भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कार्तिक राणा के पास जाऊंगा, तैयार रहिए भैया। राणा, भाजपा में भी कुछ स्लो मोशन आ गया, स्नायु तंत्र में कहीं कुछ दुर्बलता आ गई। जैसे मैं उसके एक उदाहरण देता हूं, वो शार्पनेस, वो त्वरा नहीं दिखती। राघवेंद्र, एक उदाहरण दूंगा, एक चावल देगची से निकाल के आपके हाथ पर रख देता हूं, उसको देखिएगा कि पका कि नहीं पका। जब सालों से ये बात उठ रही थी कि ललका सांप चलते दिक्कत है, अन्ना पशु चलते दिक्कत, आवारा जानवर, उसको कोई नाम दे दो, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम है, ठीक? तो आप लोग कहते थे कहाँ है, कहीं नहीं, बेकार की बात, जो कोई मुद्दा है, फालतू बात, ठीक? यही कहते थे आप लोग, है ना? मोदी जी दिल्ली रहते हैं, जिसका खेत चर गया सांड, वो तो मोदी से मिल नहीं रहा, ना मोदी जी उसके खेत आते।
भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो उत्तर प्रदेश में भी नहीं कि सोनभद्र में 2-4 दिन आके रुक गए, फिर बलिया चले गए, फिर गाजीपुर में अपना खेत मकान देख रहे, ऐसा भी नहीं। आप सब लोग जमीन पे ही रहते हो, 24 घंटे प्रवास करते हो। नहीं, प्रवास के इतने कार्यक्रम लगते हैं कि मतलब आदमी अघा जाए प्रवास करते करते, और प्रवास की व्यवस्था करते करते कार्यकर्ता थक जाए। उसके बावजूद भी आप लोग ये बात नहीं समझ पाए, और नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा मंच पर कि ये मोदी कह रहा है, मोदी वादा कर रहा है, वोट दे दो, 10 मार्च के बाद ये सांड वाली समस्या का निस्तारण मैं करूंगा, मैं वचन दे रहा हूं। ये वचन उनको देना चाहिए था राघवेंद्र जी, ये वचन उनको देना चाहिए था कि आप लोगों को पहले से इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। नहीं व्यवस्था अमिताभ जी अजब बात है, और लगभग हमें लग रहा है कि 90% व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त थी। अरे तो ये काहे को बोले मोदी जी? ना 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 ना, उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है किसानों को बहुत तकलीफ है इस समस्या से। नहीं, निश्चित। तो क्या मोदी जी गलत बोले? अगर आपने 90% व्यवस्था दुरुस्त कर दी थी तो क्या मोदी जी गलत बोले? नहीं, 10% की संभावनाएं थी भाई अमिताभ जी। देखिए, एक विषय इसमें और उठता है अमिताभ जी, जरा मैं हमें 1 मिनट दे दीजिएगा जी। ये बताइए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऐसी कौन सी व्यवस्था कर रखी थी? ना कोई काजी हाउस थे, ना कोई बाड़े बनाए थे, तो ये गाय और बछड़े चले कहां जाते थे? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अवैध स्लैटर हाउसों की इतनी बड़ी संख्या थी कि ढूंढ ढूंढ के गाय बछड़े मार दिए जाते थे। अरे भाई, ओपीएस में तो स्लॉटर हाउस का कोई काम नहीं है। हम कर छोड़ो, वो तो विषय छोड़ो, अब आप उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। ओपीएस में आप कह रहे हैं 10 मार्च के बाद विचार करेंगे, वो भी आपने कहना तब शुरू किया जब कल अशोक गहलोत ने एक पत्ता चल दिया, तब आप इस इशू पे आए। मैं वही कह रहा हूं, राजनीति में वही जीतता है हमेशा, औरों से आगे रहता जो वक्त से पहले सोचे। घटना घट जाने के बाद तो रिएक्शन एक्शन सभी सोच ही लेते हैं।